हेलो व्यूअर्स। मैं आज इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री देखी। ये डॉक्यूमेंट्री थी गूगल डीप माइंड्स की चैनल पे पड़ी हुई थी। ये डॉक्यूमेंट्री देखकर मेरी जो थिंकिंग थी चीज़ों को लेके, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी को, एआई को लेके, वो इतनी चेंज हो गई कि मेरे लिए बिलीव करना मुश्किल हो रहा है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है। हम मशीन लर्निंग एआई की फील्ड में इतने ज़्यादा डीप डाइव हो चुके हैं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आप सोचिए, मैं आपको एक इंस्टेंस देता हूँ कि एक प्लेयर जो कि अपने फील्ड का चैम्पियन हो और वो एक मशीन के आगे घुटने टेकते, और सिर्फ घुटने नहीं टेके उस प्लेयर ने ये चीज़ें फील की। उसके चेहरे को देख के ये साफ दिख रहा था कि वो लिटरली वैनिश हो चुका है। उसका कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया कि 2 साल बाद उस हार के उस बंदे ने रिटायरमेंट ले लिया उस गेम से। मैं बात कर रहा हूँ प्लेको की। ये 2016 या 17, आई डोंट नो द एग्जैक्ट ईयर, बट ये एक डॉक्यूमेंट्री है। असल में गूगल डीप माइंड्स जो कि कंपनी है गूगल की, आई एम सॉरी, मे बी ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ पार्ट हो, लेकिन ये उसके चैनल में पड़ी हुई है और गूगल से लिंक्ड है। और गूगल की एक सब्सिडी ब्रांच इस पर काम कर रही है, तो उसने ये डॉक्यूमेंट्री डाली हुई है। तो प्लेगो एक गेम होता है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे काम करता है, ताकि हम आगे थोड़ा सा हेल्प हो सके। प्लेगो कुछ नहीं होता, उसमें एक वाइट होती है, एक ब्लैक गोटियाँ होती हैं, और एक ग्रिड होता है, ग्रिड सिस्टम होता है जैसे चेस में होता है। क्रॉस सेक्शंस होते हैं, लाइंस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में इंटरसेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे ना जो गोटियाँ वो वहाँ प्लेस्ड होती हैं जहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। और इस गेम का सिर्फ एक मोटो होता है कि आप इस जो गोटी को जहाँ पर प्लेस कर दोगे उसके बाद आपको उसको वहाँ से उठा नहीं सकते। और इसमें आपको इस तरह गोटियाँ प्लेस करनी होती हैं जो आपकी, कि आप जब उन गेट गोटियों से जब एक पेरीफेरी बनी तो उसमें आपका सबसे ज़्यादा एरिया होना चाहिए, आपका जो टेरिटरी है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, अपोनेंट से ज़्यादा होनी चाहिए। बस इस गेम का यही है। तो एक सबसे पहले इन्होंने इस मॉडल को ट्रेन किया और यूरोप के ही एक नॉन यूरोपियन बंदे को जो कि प्लेगो में अच्छे थे उनके साथ मैच कराया और उसको बहुत बुरी तरह हरा दिया। मतलब लाइक बहुत शॉक था वो कि ये कैसे हो सकता है यार, ये कैसे हो सकता है कि मैं, मतलब कैसे हारेगा वो बंदा, इतना शौक था। फिर ये डॉक्यूमेंट्री थोड़ी आगे बढ़ती है और वन ऑफ द चैम्पियन जो बंदा था उसके, उनसे मैच कराने के लिए बात होती है, चैलेंज दिया जाता है, बात होती है, ऑर्गेनाइज होते हैं। ये 5 मैच की एक सीरीज़ होती है और ये सीरीज़ शुरू होती है पहले मैच से। माहौल काफ़ी टाइट था। जो बंदा था उसका नाम शिडोल करके था, तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंस था। पहले मैच में बोला था कि आई विल फाइट फॉर द ह्यूमैनिटी, आई विल आई विल मोटिवेट देम, आई विल डू समथिंग एल्स, and something else like doing abstract. Like he is confident that he will beat that model because he said after all it is a machine. But जब पहला मैच शुरू हुआ और पहले मैच में जब चीज़ें चलने लगी, वो काफ़ी फ्री होकर खेल रहा था, मैं तो हरा दूंगा। लेकिन धीरे धीरे जब मैच आगे बढ़ा तो उस बंदे की हवाएं उड़ गई। जिस तरीके से वो मॉडल काम कर रहा था, जिस तरीके से उस मॉडल में चालें चल रहा था, वो देख के वो शौक था, बहुत नर्वस था। इस पूरे मॉडल में, इस पहले मैच में उसने एक ऐसी चाल चली थी, उस चाल को मूव 37 बोलते हैं। कहा जाता है कि इतना रेयर था कि उस चाल को चलने के लिए तुम्हें बहुत से आगे स्टेप सोचने पड़े, लेकिन उसने चली। पहला मैच हार गया, बहुत बुरी सैटेड था। जब मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया था,
फिर जब उसकी कॉन्फ्रेंस हुई तो उसने बोला कि मैं थोड़ा नर्वस हो गया था और थोड़ा पीयर प्रेशर था, इस चक्कर में हार गया। चलो ठीक है, दूसरा मैच हुआ। दूसरा मैच भी गंदी तरीके से हरा दिया, गंदी तरीके से। और वो मशीन मॉडल खेल रही थी उसके इमोशंस के साथ, मतलब ऐसे ऐसी चालें चल रही थी कि बहुत ही खतरनाक। दूसरा मैच भी हार गया, तीसरा मैच भी हार गया। चौथे चौथे में जब वो जीता तो लिटरली ही वाज क्राइंग कि लाइक वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो कैसे जीत गया। पांचवा भी हार गया, पांचवा वो हार गया, 4-1 से वो हार गया। इस डॉक्यूमेंट्री का मतलब ये नहीं है कि उसने एक वर्ल्ड चैंपियन को हराया, मतलब ये है कि machine models can beat human being in games, and that game is made itself by human being. How dangerous could the AI got? ये मतलब कितनी बड़ी बात है कि AI इतने खतरनाक लेवल पे खेल रही है कि वो ह्यूमन बीइंग को बीट कर रही है। जब मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया तो मुझे पता लगा कि जो मॉडल है वो जितने भी जो भी पॉसिबल चाल हो सकती हैं उस गेम की, उस पर ट्रेन किया गया है, वो ऑप्टिमाइजेशन पर ट्रेन किया गया है। मतलब कि हर बार जब वो चाल चलेगी तो ये देखेगी कि उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी किस चाल में सबसे ज़्यादा है, उस चीज़ को कैलकुलेट करेगी और फिर चाल चलेगी। मतलब हर बार वो ऑप्टिमाइज़ करके चल रही है, ठीक है। और उसमें एक ड्रॉबैक था, लाइक कभी कभी वो मॉडल ना ऐसी ऐसी चालें चल रहा था जो बेतुकी थी, क्योंकि मॉडल का मकसद था जीतना, मार्जिन मैटर नहीं करता वहाँ पे। मतलब ये है कि अगर तुम 0.1% मोर टेरिटरी से जीत रहे हो तो मॉडल के लिए फ़र्क नहीं पड़ रहा, मॉडल के लिए बराबर है। तो मॉडल इस चीज़ पर ट्रेन किया गया था कि जो जीतना है, तो उस चीज़ को लेके काम किया था। तो कभी भी मैं सोचता हूँ कि यार मतलब AI मॉडल इतने खतरनाक हो चुके हैं कि एक ह्यूमन बींग को बीट कर रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग हो चुके हैं, मतलब बिलीव करना बहुत मुश्किल है। और होप सो कि आगे AI मॉडल्स और ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव तरीके से आएंगे। और जब हम मॉडल्स को इस तरह देखते हैं, ये 2016-17 की बात है, अब तो ChatGPT, मिडजर्नी जैसे और ज़्यादा AI टूल्स आ चुके हैं जो कि बहुत अच्छी लैंग्वेजेस LLMs पे ट्रेन हो चुके हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे। तो और डेंजरस जो चीज़ें वो और बढ़ जा रही हैं, तो चीज़ें तो बहुत मुश्किल होने वाली हैं, ठीक है। अभी हमें पता लगा है कि आपको भी पता है कि ChatGPT ने अभी ऐसे ऐसे आंसर दिए थे कि अजीब अजीब आंसर दिए थे। कई बार सोफिया ने भी इंटरव्यू में 1-2 बार कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो कि ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी नहीं है। ChatGPT का तो उसे उसे 2022 के बाद कुछ पता ही नहीं है। आप ChatGPT पर कुछ भी डालोगे तो 2022 के बाद का उसे कोई जनरल नॉलेज का इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मुझे कभी भी लगता है कि यार ये AI मॉडल जो कि ChatGPT हो गए, मिडजर्नी हो गए, और भी जो भी ये मॉडल्स हैं, उन्हें अगर ऑनलाइन अगर हम दे दें, ऑनलाइन एक्सेस दे दें, तो पता नहीं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गेन करने के बाद, ट्रेन होने के बाद ये क्या क्या कर सकते हैं, कितनी चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा थ्रेट है। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। और मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा कि आपके इस बारे में क्या थॉट है और क्या सोचते हो आप इस बारे में। थैंक यू वेरी मच।